आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में। दोस्तों, सीसीएस अप्रूवल मिलने के बाद हम लोग ये बात तो अच्छे से जानते हैं कि एमका प्रोग्राम में अब हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी और ऐसा होता दिखाई भी पड़ रहा है, क्योंकि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के जो सोर्सेज हैं उन्होंने जो अपडेट सामने रखी है वो इसी तरफ इशारे कर रही हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही जो सीसीएस अप्रूवल मिला है उसके बाद जो मेटल कटिंग सेरेमनी है इसको आयोजित करने की तैयारी हो रही है। और एक बार जब मेटल कटिंग एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी तो जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप्स हैं उनको 6 महीनों के अंतर्गत बनाए जाने की बात सामने की जा रही है। और यह डेवलपमेंट हमें तब देखने को मिला है जब आडा ऑलरेडी एक बड़ी तैयारी इस प्रोग्राम के अंतर्गत कर रहा है। रिपोर्ट्स पे कहा जा रहा है कि सीसीएस अप्रूवल एक प्रमुख यहाँ पर कह सकते हैं स्टेप था जो पूरा कर लिया गया है। और अब एमका प्रोजेक्ट के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। मेटल कटिंग के बाद जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इनकी असेंबली लाइन को शुरू करेगा और इसके लिए बाकायदा जो गिग्स है और फिक्चर्स हैं इनको सेटअप किया जाएगा और इस पे काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, जिसका सीधा मतलब ये है कि अब एमका के जो प्रोटोटाइप का निर्माण है इसको तेजी से आगे बढ़ाने की प्रक्रिया की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। वहीं जो सप्लाई चेन है इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर प्रकार की जो ज़रूरी चीज़ें हैं ये तुरंत यहाँ पर डिलीवर हो सके, इसमें किसी प्रकार की डिले ना हो। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक स्टेट ऑफ द आर्ट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जो कि भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। और इसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। हालांकि शुरुआत में जो हमें देखने को मिलेगी चीज़ें वो ये होंगी कि CSIR NAL जो है ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ कोलैबोरेट करेगी, जहां पर IM-7 कार्बन कंपोजिट बेस्ड जो फ्लैपरॉन्स हैं ये एमका प्रोजेक्ट के लिए डिलीवर किए जा चुके हैं ऑलरेडी। और इसके अलावा दो दूसरी चीज़ें हैं ये यहाँ पर डिलीवर की जाएंगी ज़रूरी समय के अंतर्गत, ताकि इस एयरक्राफ्ट के जो प्रोटोटाइप का निर्माण है इसको आगे बढ़ाया जा सके। आपको बताते चलें कि वर्ष 2022 में आर माधवन सर ने एक कमेंट किया था जहां पर उन्होंने ये कहा था कि अगर सीसीएस अप्रूवल जितना जल्दी मिल जाएगा तो प्रोटोटाइप का निर्माण भी उतना जल्दी किया जाएगा। और बाकायदा उन्होंने एक मेटल कटिंग टाइटेनियम बल्कहेड जो कि एमका एयरक्राफ्ट के लिए है उसको इनॉग्रेट भी किया था। और ये चीज़ें हुई थी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न नासिक में। और अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। एमका आपको 2 फेजेस में देखने को मिलेंगे और दोनों फेजेस अलग अलग होंगे। फर्स्ट फेज में आपको एमका मार्क 1 देखने को मिलेगा जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन से पावर्ड होगा। अब इसको लेकर के लोग ये कह रहे हैं कि एमका को लेकर के ये कहा जाता है कि सीसीएस अप्रूवल के 4 साल के बाद जो प्रोटोटाइप है ये पहली उड़ान को पूरा कर लेगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए टेक्नोलॉजीज विकसित करनी पड़ेंगी, इस पर टाइम लगेगा। तो आपको बताते चलें कि एमका प्रोग्राम के लिए तेजस मार्क 2 एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म होने वाला है। और कुछ डिफेंस एनालिस्ट तो इसे एमका का टेस्ट बेड भी मानते हैं, क्योंकि एमका के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो अधिकतर टेक्नोलॉजीज़ हैं वो पहले जो तेजस मार्क 2 प्लेटफॉर्म है उसमें वैलिडेट की जाएंगी, उसके बाद उनका इस्तेमाल एमका में होता दिखाई पड़ेगा। आसान शब्दों में बात करें तो जैसे एमका में गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार हमें देखने को मिलेगा तो उसकी टेस्टिंग तेजस मार्क 2 से की जाएगी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट हो गए या फिर दूसरी जो एवियोनिक्स है ये तेजस मार्क 2 से टेस्ट की जाएंगी, रिफाइन की जाएंगी और बाद में उनका इस्तेमाल जो एमका मार्क 1 है इसमें होता दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा जो लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स हैं ये भी काफ़ी हद तक दोनों में सिमिलरिटीज रखेंगी, जिसकी वजह से जो स्ट्रीमलाइन होगा प्रोसेस वो काफ़ी ज़्यादा होगा और जो मेंटेनेंस है वो भी काफ़ी आसान होने वाली है। इसके अलावा एमका की बात करें तो एमका को लेकर के ये कहा जाता है कि ये 2 अलग अलग वेरिएंट्स में हमें देखने को मिलेगा। एक नॉन स्टेल्थ एमका होगा, एक स्टेल्थ एमका होगा। जो नॉन स्टेल्थ एमका होगा उसमें हमें एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जहां पर वो 6500 किलोग्राम तक के जो पेलोड है उनको कैरी करने में सक्षम होगा। वहीं जो स्टेल्थ एमका होगा उसमें हमें एक इंटरनल वेपन बे देखने को मिलेगी, जहां पर 1500 किलोग्राम तक के जो पेलोड है वो कैरी करने में सक्षम होंगे इंटरनल वेपन बे में, जिसमें 4 एयर टू एयर मिसाइल्स को वो कैरी कर सकेगा। हालांकि आपको एमका में एक वाइड एरिया डिस्प्ले देखने को मिलेगी और सेम चीज़ आपको तेजस मार्क 2 में भी देखने को मिलेगी, जिससे पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस काफ़ी इन्हेंस होगी और पायलट को मिशन से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उस वाइड एरिया डिस्प्ले में देखने को मिलेगी और इससे पायलट का जो कार्यभार है वो काफ़ी आसान होगा। एक और बड़ा बदलाव जो एमका में आपको देखने को मिलेगा वो होगा साइड स्टिक कंट्रोल।
अगर आप तेजस मार्क 1 में देखें तो आपको उसमें सेंटर स्टिक कंट्रोल देखने को मिलता है, लेकिन एमका और तेजस मार्क 2 वो एयरक्राफ्ट होंगे जिसमें आपको साइड स्टिक कंट्रोल देखने को मिलेगा, जिससे कि एयरक्राफ्ट हैंडलिंग और भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी और पायलट के लिए एयरक्राफ्ट को हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला है। इसके अलावा आपको एमका मार्क 1 में इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी देखने को मिलेगा, जिससे कि पैसिव ट्रैकिंग काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाली है। हथियारों की बात करें तो एमका जो एयरक्राफ्ट होगा वो नॉन स्टेल्थ मोड में भारत के सभी हथियारों को कैरी कर सकेगा, जिसमें क्रमशः रुद्रम सीरीज की तीनों मिसाइल होंगी, रुद्रम मार्क 1, रुद्रम मार्क 2 और रुद्रम मार्क 3। इसके अलावा अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल्स अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 इनको ये कैरी करने में सक्षम होंगे। एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक के लिए उसमें आपको डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है, जिसको हम शाह के नाम से जानते हैं, वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरे फ्यूचर वेपन हैं ये एमका में हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमें एडवांस एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स देखने को मिलेंगी। हालांकि एमका के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिजिनस तौर पर विकसित की जा रही हैं, और हमने अभी कल ही भारत शक्ति एक्सरसाइज में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक बयान को सुना, जहां पर वो स्पष्ट शब्दों में ये कहते नजर आए हैं कि आने वाले 3 वर्षों के अंतर्गत शायद हमें जो इंडिजिनस इंजन है इस पर कार्य होता दिखाई पड़े, जिसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले भविष्य में जो इंडिजिनस इंजन प्रोग्राम है इसमें हमें एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जिसके आधार पे एक एडवांस इंजन है वो विकसित किया जाएगा, जो कि एमका और तेजस जैसे प्लेटफॉर्म को पावर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एमका के ऑर्डर्स की बात करें तो इनिशियली 7 स्क्वाड्रंस को प्लान किया गया है, जिसमें से शुरुआती 2 स्क्वाड्रन एमका मार्क 1 की होने वाली हैं, जबकि अंत की जो 5 स्क्वाड्रन है ये एमका मार्क 2 की होंगी। एमका मार्क 2 मार्क 1 की तुलना में ज़्यादा एडवांस होगा, क्योंकि उसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिलेगी और इलेक्ट्रॉनिक पायलट सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के इस पॉइंट पर भी हम श्योर नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि एमका मार्क 1 की तुलना में वो कहीं ज़्यादा एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है। और भारतीय वायुसेना इस समय घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से तो परेशान ही है, इसलिए सारी चीज़ें फास्ट ट्रैक हों इस चीज़ को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि तेजस मार्क 1 को लेकर के अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आज सुबह सामने आई है, जहां पर 18 मार्च को उसकी पहली उड़ान एक्सपेक्ट की जा रही है और वर्चुअली उस पहली उड़ान के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर उपस्थित रहेंगे और उसके साक्षी बनेंगे। और आपको पता ही है कि 2021 में 83 तेजस मार्क 1A और फिर 2023 में एडिशनल 97 जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया गया है, जिसके बाद भारतीय वायुसेना को एक बड़ी राहत मिलेगी। और हम ये आशा करते हैं कि अब किसी प्रकार की डिले इस पूरे प्रोग्राम में हमें देखने को ना मिले और भारतीय वायुसेना की जो ज़रूरतें हैं इनको शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जा सके, क्योंकि मिग 21, मिग 23 और मिग 27 के जाने के बाद एक जो बड़ा गैप क्रिएट हुआ है वो तेजस मार्क 1 से ही फिल किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।